छत्तीसगढ़ में बजट आ चुका है और 1,75,000 करोड़ का बजट सरकार लेकर आई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश किए हैं और इस बजट को लेकर आखिरकार विपक्ष का क्या कहना है, हम उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक बैज जी हैं। दीपक जी, बजट आ चुका है, गति का बजट कहा जा रहा है, क्या लगता है? गति के बाद संकल्प भी आ चुका है, ये संकल्प क्या इनका पूरा हो पाएगा? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में ये विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी बजट है। पहला बजट आया, गति का बजट आया। सेकंड बजट आया, ज्ञान का बजट आया। अब तीसरा संकल्प का बजट आया। मतलब पहला बजट गति का था, वो पूरी तरह से दुर्गति हो गया। दूसरा बजट ज्ञान का था, वो अज्ञान हो गया वो बजट। और अब संकल्प का बजट है, मतलब सरकार को ही भरोसा नहीं है अपने बजट पे। और अब देखेंगे इस बजट में कि छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए पूरी तरह से जुमला है और छत्तीसगढ़ की गांव गरीब आम जनता को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बजट में जुमलेबाजी और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाया गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक भी शब्द का जिक्र नहीं है। आपने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके आए। आज डीएड के अभ्यर्थी वहाँ धरने पर बैठे, आज रसोईया संघ धरने पर बैठे और संविदा कर्मी नियमितीकरण के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। और उसके बाद मतलब इनके लिए एक शब्द जिक्र नहीं। मतलब आप छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 35,000 शिक्षक भर्ती, 20,000 शिक्षक भर्ती, फिर मुख्यमंत्री कहते हैं 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। उसका क्या हुआ? 10,463 स्कूल बंद कर दिए आपने। इसी तरह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो इस समय धान खरीदी कम हुआ, उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं आगे करेंगे, उसके लिए कोई जिक्र नहीं है। मतलब कुल मिलाकर देखेंगे ये बजट छत्तीसगढ़ की मतलब महंगाई कम करने के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। आपने वादा करके आए थे कि 600 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, उसका क्या हुआ? कुल मिलाकर ये बजट छत्तीसगढ़ की आम जनता की भलाई के लिए नहीं, ये बजट अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है। और ये बजट पूरी तरह से जुमला और ये बजट छत्तीसगढ़ की जनता को ये टोपी पहनाने वाला बजट है। आप बस्तर से आते हैं, लेकिन बस्तर के सरगुजा के विकास को लेकर बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बस्तर में क्या प्रावधान है नया इसमें? देखिए, इन्होंने बस्तर में एक मटनार बैराज और एक देउरगांव बैराज का घोषणा किया। वो तो हमारी सरकार की प्रपोजल है। हमारी सरकार में बजट का प्रावधान रखा था उस समय में, लेकिन ये सरकार जानबूझकर 2 साल तक रोक के रखी है। उसके अलावा बस्तर के लिए इन्होंने किया ही क्या है? कुछ भी नहीं। न 2 साल में काम हुआ, न अब काम होगा, न सरगुजा के लिए। मतलब कुल मिलाकर बस्तर और सरगुजा के नाम से गोल गोल घुमाते रहे इस बजट में। कुल मिलाकर ये बजट पूरी तरह से जुमलेबाजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। सारे बजट को अगर हम देखेंगे तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर जोर दिया गया है। लगता नहीं कि बेहतर विकास छत्तीसगढ़ का इससे हो पाएगा, इस बजट से? कैसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा? आप छत्तीसगढ़ में अभी तक 2 साल में आप सड़क नहीं बना पाए। जो सरकार ने हमारी सरकार ने सड़क बनाई, उन सड़क को मरम्मत और मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं आप। आपके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो उसको खर्च करने के लिए आपके पास कोई विज़न नहीं है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के पास कोई विज़न नहीं है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा का बर्बादी है और अपने चहेते उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बजट है। बिल्कुल, हमारे साथ है दीपक बैज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से गति और ज्ञान में इनकी कमी थी, इस वजह अब इन्हें संकल्प लेना पड़ रहा है और ये संकल्प पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो बजट है, उन्होंने साफ तौर पर इसे जुमला कहा है।